अभी भी अरविंद क्षेत्र के विधायक चाह लेंगे तो फिर भी सरकार फिर से गिर सकती है। तो कांग्रेस छोड़ के अपना घर छोड़ के दूसरे के घर गए हैं तो केवल लालचे तो आए हैं कि मंत्री बनेंगे। पंडित श्री श्रीनाथ तिवारी जी और जो काम विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने किया है रीवा के लिए खासकर और पूरे मध्य प्रदेश के लिए, शायद कि ऐसा विधानसभा अध्यक्ष न हुआ है न होगा। बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है रीवा के साथ। ये तो सरकार बनाने का अब नया फार्मूला नेताओं के द्वारा दे दिया गया कि अगर किसी कारण से 2-4 विधायक घटते हैं तो उनको किडनैप कर लिया जाए। पहले बीजेपी में गुट नहीं था, अब 2 गुट हो गए और अभी भविष्य में आने वाले हो सकता है कि जो कांग्रेस की हालत है वही बीजेपी में बन सकती है सिंधिया के जाने के बाद। ब्राह्मणों के साथ और क्षत्रियों के साथ तो घोर अन्याय हुआ। तो पहले जो बिकाऊ नेता थे उन जो कांग्रेस से गए हैं उनको बनाना जरूरी था कि ओबीसी और SC/ST मिला के 80% होते हैं और ब्राह्मण और क्षत्रिय मिला के 20% होते हैं, तो 20% को कौन पूछेगा। बीजेपी के कद्दावर नेता थे, उनको मंत्री पद नहीं दिया गया और आने वाले समय में उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। 25 आदमी को जरबंद किए थे, अब बोल दिए हमारा बहुमत साबित हो गया। ये तो असंवैधानिक सरकार है शुद्ध रूप से। हमारे रीवा के लिए बहुत घिनौना काम किए हैं। ये जनादेश का अपमान है कुल मिला के। जो सिंधिया वाले थे उनको न बना, वो मंत्री पद के ही लिए आए हैं। कहीं कांग्रेस का डर रहा होगा कि इनको टिकट न दे दे, इसलिए उनको मंत्री पद दिया गया। मुख्यमंत्री के लेवल का आदमी है नरोत्तम मिश्रा, वो दूसरे को नहीं चाहता कि इसको गृह विभाग दिया जाए, क्योंकि लगता है हो सकता है इस बंटवारे के चक्कर में कहीं शिवराज मामा जो अपने खुद मुख्यमंत्री पद से कहीं। तो ये जो मंत्री बन गए हैं 10 आदमी 14 आदमी, तो 10 आदमी हार जाएंगे। गिरीश गौतम जी को विधानसभा अध्यक्ष बनना चाहिए। बिंदी में मंत्री बनने लायक थे, उनको नहीं बनाया गया। शिवराज मामा यही चाहते हैं, क्या कहते हैं कि जो हमारे मंत्री हैं वो नाम के मंत्री हो जाएं, बस काम से मतलब नहीं है। और अभी ये जो यहाँ अफवाह फैली है कि मंत्री जी मंत्री नहीं बने हैं, तो वैसे तो मैं मूल रूप से भाजपा से जुड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये जो भी उपचुनाव होंगे तो ये जो मंत्री बन गए हैं 10 आदमी 14 आदमी, तो ये 10 आदमी हार जाएंगे। और जब हार जाएंगे तो ये जो 10 ठो सीट खाली होगी तो अपने बिंद को कम से कम 10 में 8 सीट मिलेगी, जिसमें माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और गिरीश गौतम अपने कैबिनेट मंत्री बनेंगे। नागेंद्र सिंह को के भी चांस हैं, राजा साहब के भी चांस हैं, सभी वरिष्ठ लोग हैं। तो अभी ये कह देना कि अभी हमारे माननीय शुक्ला जी का वो ख़त्म हो गया, चांस ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये मेरे ऐसे विचार हैं। बाकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजेंद्र शुक्ल जी के बढ़ते कद के कारण जो शिवराज को देखा नहीं जा सका, तो उनका कद घटाने के लिए ऐसा किया गया है? नहीं, तो देखिए, चूँकि मैं डायरेक्ट संगठन से जुड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं भाजपा से भी जुड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझको बिल्कुल 100% जानकारी थी कि शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनना। जी। अब शिवराज को नहीं मुख्यमंत्री बनना तो राजेंद्र शुक्ला और नरोत्तम मिश्रा में वो थी, प्रतियोगिता थी एक तरह से। उस प्रतियोगिता में जब संगठन में जब 50-50 हो गया तो फिर इनको मुख्यमंत्री न बना के फिर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये तो मुख्यमंत्री कैटेगरी के आदमी हैं। अब ठीक है, चूँकि मुख्यमंत्री का एक पद होता है तो मंत्री बन जाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये मंत्री बनेंगे। मंत्री तो इनके लिए बहुत छोटी सी पद है। अब नहीं, ऐसी कौन सी अड़चन पड़ गई कि जो 14 विधायक नहीं है वर्तमान में और वो 41% कांग्रेस के हैं वर्तमान में, हाँ, और उन्हें शामिल करना पड़ा, और जो हमारे वर्तमान में इतने विधायक वरिष्ठ विधायक हैं उनको नहीं शामिल किया गया। देखिए, क्या बोलना चाहते हैं? वरिष्ठ तो यही है कि वो तो सरकार कैसी बनी है, यहाँ से विधायक कांग्रेस के
24-22 आदमियों को बस में भर के, हवाई जहाज में भर के एक तरह से किडनैप करके ले गए। यहाँ बोल दिए कि अब बहुमत हो गया। ये तो सरकार बनाने का अब नया फार्मूला नेताओं के द्वारा दे दिया गया कि अगर किसी कारण से 2-4 विधायक घटते हैं तो उनको किडनैप कर लिया जाए और राज्यपाल के पास अब हमारा बहुमत है। आज देखिए 107 बहुमत का आंकड़ा नहीं होता, अपने यहाँ 230 का आंकड़ा है। माननीय राज्यपाल जी को कहिए या कि जो जिम्मेदार लोग हैं, राज्यपाल तो शपथ वो बहुमत नहीं सिद्ध करता, लेकिन जो इनको बहुमत के दिन 107 पे जाके नहीं 116 में बहुमत करवाना चाहिए था। ये मेरा ऐसा मानना है। अब चूंकि किडनैप करके लोबागों को ले गए, वहाँ बैठाए रहे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी स्पष्ट निर्देश नहीं आए कि उनको हाजिर किया जाए। सिर्फ बहुमत सिद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा और 25 आदमी को उधर बंद किए थे, अब बोल दिए हमारा बहुमत साबित हो गया। ये तो असंवैधानिक सरकार है शुद्ध रूप से यहाँ। तो इसी अगर असंवैधानिक के वजह से 20 आदमी मंत्री भी बने हैं। जैसे अभी आए राजेंद्र शुक्ल जी ने बोला था कि सिंधिया जी ने ही अपने विधायक लाए अपने कोटे से, इसलिए उन्हें बनाना पड़ रहा है। सिंध वो विधायक कहाँ है? अगर हमारा विंध्य प्रदेश साथ ना देता, देखिए वो 24 सिंधिया जी बना लेते सरकार। 24-28 की कहानी खत्म है। वो तो विधायक ही नहीं है। सिंधिया जिस दिन इस्तीफा दिलवा दिया, ये अगर भाजपा एक जो बहुत है राष्ट्रीय पार्टी है, नियम कानून वाली है, सिंधिया को भी उसी दिन भगा देते। जिस दिन उसका इस्तीफा हुआ उसको भगा देते, अपनी सरकार बनाते। सरकार तो देखिए इनकी बन गई। वो 14 आदमी कहीं वोट डालने थोड़ी जा रहे हैं, वो तो विधायक ही नहीं है। इनको अपनी सरकार बनानी चाहिए, अपने आदमियों को चुनाव लड़ाना चाहिए। अब सिंधिया से क्या लेना देना। धन्यवाद जी। अभी जो वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल गठन हुआ, उससे आप क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं? अब हमारे रीवा में तो कोई मंत्री बनाए नहीं रीवा के विधायकों को। यहाँ से राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाना चाहिए और उनके मंत्री बनने से ही रीवा का विकास होगा। अब बाहर के विधायकों को मंत्री बनाए तो रीवा के लिए, जबकि यहाँ से 8 विधायक, 1 सांसद भाजपा के हैं, पर कोई मंत्री नहीं बने। क्या जैसे जो कांग्रेस चाहे 41% तो सिर्फ मंत्री पद के लिए आए कि कुछ काम धाम करने के लिए अपने? अरे वो तो सब मंत्री बनने के लिए आए। वो कांग्रेस छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरे के घर गए हैं, तो केवल लालचे तो आए हैं कि मंत्री बनेंगे। तो इससे क्या होता है कि अपने जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसके साथ क्या डिसीजन होगा अपने मध्य प्रदेश में उपचुनाव में? अब मध्य प्रदेश में अब पहले तो वहाँ से कांग्रेस विधायक हुए, अब इस बार अब देखते हैं, इसीलिए मंत्री बनाए हैं ज़्यादातर लोगों को कि माने जीत जाए, विधायक हो जाए। अभी जो रीवा का और बिंद का जो मंत्रिमंडल में जगह न मिलना, ये खासकर रीवा और बिंद के लिए सबसे दुखद बात है। जिस तरह से बीजेपी को हमारे बिंद वासियों ने और रीवा वासियों ने जो जनादेश दिया है, वो कहीं न कहीं अपमान है। मैं चाहता हूँ इस तरह शिवराज सिंह को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जनादेश हमारे रीवा से मिला है और बिंद से मिला है, वो रीवा वासियों के लिए और बिंद वासियों के लिए एक बहुत ही दुखद पल है। और जो 8 की 8 सीटें बीजेपी के कोटे में गई और मंत्रिमंडल में तो जगह नहीं मिली, तो अभी बचा है तत्काल में विधानसभा अध्यक्ष का पद, तो उसमें क्या अपने रीवा वासियों को मिलना चाहिए? देखिए चाहिए तो जरूर, क्योंकि हमारे रीवा से विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं पंडित श्री श्रीनाथ तिवारी जी, और जो काम विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने किया है रीवा के लिए खासकर और पूरे मध्य प्रदेश के लिए, शायद कि ऐसा विधानसभा अध्यक्ष न हुआ है न होगा।
विधानसभा अध्यक्ष का पद उन्होंने ही बताया कि विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है और उसका पद क्या होता है। एक्चुअली रीवा के लिए यह विधानसभा अध्यक्ष पद मिलता है, ये हमारे और रीवा वासियों के लिए बहुत गर्व की बात होगी। इसमें राज शिव का है और भूतपूर्व जो कांग्रेसी हैं वो 41% है। इसमें बीजेपी क्या चलाएगी सरकार की सिंधिया जी चलाएंगे सरकार? देखिए, जब 41 और कुल मिला के 50-50 हो जाएगा, न बीजेपी के शिवराज का चलेगा और न सिंधिया की चलेगी। इसमें संघ का चलता है और संघ का चलेगा, जो संघ वाले कहेंगे वही करेंगे। अभी जैसे बहुत से कुछ मंत्री पद शिवराज सिंह चाह रहे थे कि हम रीवा में दें, लेकिन उनकी नहीं चली, तो कहीं ना कहीं ये तो एक गलत खबर। अभी 100 दिन से ऊपर तो मंत्रिमंडल को शपथ देने में लग गया। बिल्कुल। और अब जो मंत्रिमंडल का विभाग बढ़ रहा है उसमें अभी इतनी खींचतान मची है। 100 दिन ये भी लग सकता है हमारे हिसाब से, जिस हिसाब से अभी मंत्रिमंडल के लिए 100 दिन लगा है, मंत्री पद के लिए लगा है, उसी तरह विभाग के बंटवारे के लिए भी लग सकता है। विभाग के बंटवारे में सबसे ज्यादा चल रहा है, लगता है कि सिंधिया जी का। हाँ, 50-50 शायद चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मंत्री बने हैं उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि 50-50 दोनों का चल रहा है। क्योंकि पहले जो बीजेपी थी कि हाई आला कमान से इतना आना जाना नहीं लगता था, इतना इस समय की जब से सिंधिया जी गए बीजेपी में तब तो इतना समय लग रहा है। अब उसमें क्या है, मिक्सचर हो गया है ना, मेन क्या है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिक्स हो गई। पहले बीजेपी अकेली थी, अब उसमें 50-50 हो गया, 50 कांग्रेसी हैं, 50 बीजेपी वाले हैं, तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा खींचतान तो मचेगी। अब पहले बीजेपी में गुट नहीं था, अब 2 गुट हो गए। तो भाई बीजेपी वाले भी कहते हैं कि सिंधिया गुट से हम ऐसे बना रहे हैं, और कांग्रेस में पहले 3 गुट थे, अब बीजेपी में 2 हो गए। और अभी भविष्य में आने वाले हो सकता है कि जो कांग्रेस की हालत है वही बीजेपी में बन सकती है सिंधिया के जाने के बाद। मतलब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सिंधिया जी जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी को तो धड़ा कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो सिंधिया समर्थक बने थे, ना कि वो कांग्रेस समर्थक बने थे। अब वो बीजेपी में गए तो बीजेपी समर्थक नहीं बने, सिंधिया समर्थक ही हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो क्या बीजेपी वाले कहलाएंगे या सिंधिया समर्थक? सिंधिया समर्थक ही कहलाएंगे, नाम बीजेपी का रहेगा लेकिन समर्थक सिंधिया के। और आला कमान भी ये बात मानने को तैयार है, और पूरा जितने भी प्रेस वाले हैं सब बोलते हैं कि सिंधिया समर्थक के इतने विधायक बने और इतने बनने वाले हैं, इतने लोगों को टिकट मिलेगा। ये तो आला कमान भी स्वीकार कर रही है कि ये सिंधिया समर्थक है। जैसे अपने मध्य प्रदेश में 24 सीटें खाली हैं और उसमें से 14 से 15 विधायक जो हैं तो वो विधायक के पद पर नहीं है, फिर भी उनको मंत्री पद दिया जा रहा है और बड़े से बड़े पद दिए जा रहे हैं। और कितने कद्दावर नेता हैं जो विधायक हैं 8-8 बार, 6-6 बार, 4-4 बार, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। ये कहीं न कहीं उनके साथ धोखाधड़ी हुआ, बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ है। जो पाला बदल के गए उनको 1 बार विधायक बने, 2 बार विधायक वाले उनको मंत्री बना दिया गया सिर्फ सरकार बनाने के लिए, और जो पुराने बीजेपी के कद्दावर नेता थे उनको मंत्री पद नहीं दिया गया, और आने वाले समय में उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। ये शायद बीजेपी की नींव रखें, जो छोटे से बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ तक पहुँचे, ये कहीं न कहीं उनके साथ धोखा है। हमारे बिंद के लिए और रीवा के लिए एक बहुत ही दुखद पहलू है, क्योंकि जो जनादेश हमारे रीवा से मिला, 8 सीटें गई और एक सांसद भी हैं शायद बीजेपी के लिए। ये खासकर शिवराज सिंह जी हमारे रीवा के लिए बहुत घिनौना काम किए हैं। ये जनादेश का अपमान है कुल मिला के। उनकी मजबूरी थी ना, मजबूरी ये थी कि यदि यहाँ पे मंत्री पद बना देते, उनके जो सिंधिया वाले थे उनको न बना, वो मंत्री पद के ही लिए आए हैं। और कोटा, इसमें क्या है, कोटा है कितने मंत्री ही बनाना है, सबको मंत्री तो बना नहीं सकते हैं। तो पहले जो बिकाऊ नेता थे जो कांग्रेस से गए हैं उनको बनाना जरूरी था। और ये तो शिवराज जी ये सोच रहे हैं कि ये तो अब बिंद वाले कहीं जाएंगे नहीं, इनकी मजबूरी है कि हमको वोट देंगे, हमारे विधायक तो है ही हैं, ये किसी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते, इसलिए ये ऐसा किए। आप क्या चाहते हैं कि आपने रीवा से किसे मंत्री बनाया जाना चाहिए? देखिए, मंत्री पद के लिए अभी जो उपयुक्त था तो जिस हिसाब से काम किए हैं तो शुक्ला जी अच्छा काम किए हैं, रीवा के लिए अच्छा विकास किए हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि फिर एक बार उनको मंत्री पद दिया जाए। कि अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल गठन हुआ है उससे आप कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं? अपने रीवा से जैसे एक भी विधायक मंत्रिमंडल में नहीं शामिल, रीवा से मंत्रिमंडल में न शामिल करने की एक मजबूरी है सरकार के पास। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ और न मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ,
मजबूरी उनकी ये थी कि वैकल्पिक सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत सरकार के पास अभी नहीं है, उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, उसके बाद सरकार हमारी भी बन सकती है। तो हमारे तो विधायक हैं नहीं पार्टी के, तो हमारे तो विधायक मंत्री बनेंगे नहीं। अभी वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें उनको लगा होगा कि सिंधिया जी के जो विधायक इस्तीफा दिए हैं वो भाग न जाएं, कहीं कांग्रेस का डर रहा होगा कि इनको टिकट न दे दे, इसलिए उनको मंत्री पद दिया गया। और कहीं न कहीं चूक तो हुई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, ये बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है रीवा के साथ। रीवा की जनता ने 8 विधायक चुन के दिया, रीवा सीधी और सिंगरौली से एक भी विधायक नहीं बने हैं। सतना से ओबीसी से राम खिलावन जी को मंत्री बनाया गया है, मीना सिंह जी को उमरिया से मंत्री बनाया गया है। इसलिए कहीं न कहीं रीवा का साथ दुर्व्यवहार हुआ है। हम लोगों की सिंपैथी भी है इन विधायकों के साथ कि जो सीनियर विधायक हैं हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, गिरीश गौतम जी, ये सब मंत्री के लायक हैं, ऐसा नहीं है। 15 साल थोड़ा बहुत जो विकास दिख रहा है आप लोगों को, रोड नाली, ये समस्या का निदान भी हुआ है, इंदिरा आवास वगैरह भी थोड़ा बहुत चालू किए हैं ये लोग, ऐसा नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी इनको मंत्री बनाएंगे, इसलिए कि ये लोग एक भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन चलता है और संगठन जिसको चाहता हो वही मंत्री बनता है। न उसमें राजेंद्र शुक्ला आते हैं, न गिरीश गौतम आते हैं। पूरे विधायक संगठन में काम करेंगे अच्छे से तो हो सकता है कि इनको नेतृत्व दे दिया जाए। बहरहाल इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये खासकर कि ब्राह्मणों के साथ और क्षत्रियों के साथ तो घोर अन्याय हुआ। हमारे कोटे में हमको 8 मंत्री होने चाहिए, हमारे ब्राह्मण 8 मंत्री होने चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यही काम कांग्रेस ने भी किया था हमारे साथ कि 1 मंत्री बनाया था पीसी शर्मा को, ये लोग 2 मंत्री डर के मारे बनाए हैं। गोपाल भार्गव जी सीनियर विधायक हैं, 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी की तो बातें अलग है, वो तो पूरी सरकार गिराए और मुख्यमंत्री के दावेदार थे कल, और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य भी रहा। कई वर्षों से दिग्विजय सिंह के बाद हम देख रहे हैं कि करीब 16-17 वर्षों से 3-4 बार चुनाव हो चुके, तो एक बार भी ब्राह्मण ठाकुर को मुख्यमंत्री नहीं, ओबीसी से बना रहे हैं। ओबीसी SC ST को मंत्री बनाया गया, ये बात आप लोग भी जानते हैं। ऐसा क्या है कि बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी ये दोनों एक दूसरे समाज का उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जाता है सीएम के पद पर? नहीं, सीएम के पद पर उसकी मूल मजबूरी ये है कि ओबीसी और SC ST मिला के 80% होते हैं और ब्राह्मण और क्षत्रिय मिला के 20% होते हैं। तो 20% को कौन पूछेगा, काहे के लिए पूछेगा? आप अलग रहो। अपना वर्चस्व बनाने के लिए 1-2 मंत्री बना देते हैं और ब्राह्मण ठाकुर भाजपा का मजबूरी के कारण वोट भी देता है कि कहीं कांग्रेस के लोग गड़बड़ न करें, और कांग्रेस भी ये मानती है कि ओबीसी से ही हमारी सरकार चल रही है। वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ब्राह्मण ठाकुर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे रीवा के साथ इतना बड़ा खेल हुआ कि एक भी मंत्री नहीं बने। अब बच्चा है विधानसभा अध्यक्ष का, तो उसमें क्या हमारे रीवा को मिल सकता है कि? नहीं, रीवा को नहीं। हो सकता है कि हमारे सीनियर विधायक हैं केदार शुक्ला जी, उनको बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष हाँ, केदार शुक्ला जी को बनाया जा सकता है। रीवा से बनना चाहिए किसी को विधानसभा अध्यक्ष। हाँ, बनना चाहिए बिल्कुल। गिरीश गौतम जी सबसे काबिल विधायक हैं। तिवारी जी को हराए तो वो भी विधानसभा अध्यक्ष। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष के काबिल गिरीश गौतम जी हैं। राजेंद्र शुक्ला, हाँ, बनना बिल्कुल 100% बनना चाहिए। गिरीश गौतम जी को विधानसभा अध्यक्ष बनना चाहिए, ये हमारा मानना है व्यक्तिगत। जी, जैसे अभी शिवराज सिंह ने जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, नहीं हो पा रहा था, तब बोले थे कि मंथन से अमृत निकलता है और विष शिव पी जाता है। तो कमलनाथ जी ने क्या बोला कि अब तो विष रोज पीना पड़ेगा। तो इससे आप क्या सोचते हैं? कमलनाथ जी का सोचना जो भी हो, और शिवराज सिंह जी तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इस पर क्या बोलेंगे जब वो नेता, बड़े नेता लोग, जैसे अभी जो विभाग का
बंटवारा हो रहा है उसमें भी खींचतान मची हुई है। हाँ, मची किसी न किसी तरह मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शपथ दिलाएगी उनकी, लेकिन जब विभाग का बंटवारा होने लगा उसमें भी वही खींचतान चल रही है। उसमें गोपाल भार्गव जी को ऐसा लगता है, कुछ विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि गृह विभाग मिलना था पर अब मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के लेवल का आदमी है नरोत्तम मिश्रा, वो दूसरे को नहीं चाहता कि इसको गृह विभाग दिया जाए। आप लोग भी जानते हैं कि मुखिया के बाद, मुख्यमंत्री के बाद जो है गृह मंत्री ही मेन होता है, दो प्रमुख पद होते हैं प्रदेश की सरकार में। तो गृह मंत्री हो सकता है कि इनको न बनाना चाहते हो, गोविंद राजपूत की नाम हो सकता है, तुलसी सिलावट जी को मुख्यमंत्री हो सकता है कि ये लोग बनाएं, ये मेरा मानना है। अभी जो तत्काल में अपने मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, क्या बोलना चाहिए? हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे जो क्षेत्र के विधायक जी हैं और भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में हमारे क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ, फिर भी उनका जो है नाम उनको वंचित कर दिया गया। इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। उन्हीं के द्वारा हमारे क्षेत्र में, आप गुड़ में जानते ही होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट सोलर प्लांट हुआ और लगभग रीवा के विकास में उनका बहुत अच्छा हाथ था, पर उनको जो है निगलेक्ट कर दिया गया। इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। रीवा से अपने 8 विधायक हैं। जी, उनमें उनका पूरा सहयोग रहता है, फिर भी उनको मतलब किसी भी 8 विधायकों का किसी का मतलब नाम नहीं लिया गया और ना ही किसी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। कुछ लोगों की ये राय है कि शिवराज सिंह जी ने सिद्ध कर दिया कि ये मोदी जी के नाम पर जीते। क्या ये सही है कि अपने दम पर जीते, इसलिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया? नहीं, ऐसा कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा। 8 विधायक आए हैं और भी क्षेत्र में जो है तो बीजेपी नहीं आई है, कहीं कहीं कांग्रेस भी आई है। यदि मोदी जी के नाम से आए होते तो मोदी जी पूरे जगह बीजेपी ही आ जाना चाहिए था ना। सरकार बनाने में साथ न देता तो क्या सिंधिया जी सरकार को बना देते? नहीं, बिल्कुल, कहाँ से सरकार बना लेते। अभी भी यदि विंध्य क्षेत्र के विधायक चाह लेंगे तो फिर भी सरकार फिर से गिर सकती है। हाँ, हम ये बोलना चाहते हैं कि जो ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वो अपने विंध्य के लिए बहुत ही गलत हुआ है और मामा ने ये गलत किया है जो अपने विंध्य के लोगों में से एक भी नहीं चुना है। और हम ये चाहेंगे कि मामा इस फैसले को बदलें और अपने विंध्य में से किसी एक को मंत्री बनाएं जरूर। जैसे अपने विंध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में दोनों जगह एंटी बीजेपी लहर थी जी, फिर भी अपने विंध्य प्रदेश से 24 विधायक गए और अपने रीवा से 8 की 8 सीटें गई जी। फिर भी यहाँ का कोई पर्चा सुनिए किसी विधायक का, न मंत्री में पद में दिया गया कुछ, न मंत्रिमंडल में जगह दी गई। ये सब क्या कहते हैं मामा की चाल है और मामा ये सब ऐसी राजनीति, दोगली राजनीति कर रहे हैं जो मामा की ये चाल है। और हम लोग ये चाहते हैं कि मामा अपने इस राजनीति को रीवा के विंध्य की जनता को अगले बार विंध्य की जनता दिखाएगी कि ये मामा क्या दोगली राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमेशा अगर विंध्य 8 सीट लाई है तो किसी न किसी को मंत्री पद दिया जाए और उनका वर्चस्व बना रहे। किसी, ये जरूरी नहीं व्यक्ति विशेष, किसी जो उच्च श्रेणी में नागरिक हो, जो भी विधायक हो, जो पुराना हो, उसको किया जाए। आप किस विधायक को देखना चाहते हैं मंत्री पद पर? हमारा किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है, जो श्रेष्ठ हो, जो बनने लायक हो, उसको मंत्री पद दिया जाए। बिल्कुल यही मैं चाहता हूँ। जैसे अपने मध्य प्रदेश में जी जो 24 सीटें खाली है जी, ठीक, जिसमें से 2 की आपातकालीन मृत्यु हो गई और 22 ये दल बदल के कारण जी ठीक, और उसमें 41% बीजेपी के जो मंत्रिमंडल है उसमें 41% बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले जी। तो उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? उसमें क्या कहते हैं फिर से चुनाव होना चाहिए। जितने विधायक थे फिर भी आप जो विधायक नहीं है उनको आप मंत्री पद की शपथ दिलाए। वो तो सब ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज ने मिल के ऐसा रचना रहता है। और जो अपने विंध्य में बनने लायक मंत्री थे, विंध्य में मंत्री बनने लायक थे, उनको नहीं बनाया गया। हम लोग सब लोग मिल के ये चाह रहे हैं कि सब इसमें फेरबदल किया जाए और या तो फिर से चुनाव किया जाए। जो भी सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो,
वो सरकार मान्य होगी, उसमें मंत्री का गठन फिर से किया जाए, ऐसा हमारा मानना है। और नहीं तो ये दोगली राजनीति है, इस तरह की राजनीति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जनता इस बार दिखाएगी कि कहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे राजेंद्र शुक्ल जी का जी वर्चस्व रीवा में बढ़ रहा हो, जी और रीवा का वर्चस्व तो उन्हीं के कारण था और विंध्य प्रदेश का भी, जी जी तो कहीं उनका कद्र डाउन करने के लिए ऐसा किया गया हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो विंध्य में किसी भी मंत्री नहीं बनाया गया, जितने भी नेता हैं, और जहाँ तक है शुक्ला जी ने बहुत मेहनत किया था और 8 के 8 विधायक दिया था। तो हम ये चाहते हैं कि हो सकता है ये लोग राजनीति लगाए हों कि कहते हैं कि शुक्ला जी का क्रेडिट डाउन हो और शुक्ला जी यहाँ से न रहे विधायक, या जो भी राजनीति हो इन लोगों की। इसलिए लोगों की राय यह है जी कि शिवराज सिंह ने सिद्ध कर दिया कि मध्य प्रदेश जो अपने रीवा में और विंध्य प्रदेश में जो विधायक चुनकर आए हैं वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर जीते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने मेहनत और लगन से जीते हुए हैं, काम की वजह से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की लहर की वजह से जीते हैं। कि उनको मंत्री पद में जगह नहीं दी गई। नहीं, ये सब तो राजनीति है और जानबूझ के जगह नहीं दी गई। जबकि हमारे विंध्य में कई मंत्री बनने लायक थे और उनको मंत्री बनने का हक भी था। लेकिन जैसे हमारे गिरीश गौतम हैं, राजेंद्र शुक्ला जी हैं और नागिन सिंह जी हैं, कई लोग हैं, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन इन्हें किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। जो नए उम्र के लोग थे उनको मंत्री बना दिया गया। जी जी, ये सब राजनीति है। अब तो अपने मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है जी। अब बच्चा है विधानसभा अध्यक्ष का। जी जी, तो उसमें क्या आपको लगता है कि रीवा से बनना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष के पद पर? बिल्कुल बनना चाहिए। किनको आप देखना चाहते हैं? अब हम तो अकेला नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं जनता जो चाहेगी इस बार निर्णय होगा। इस बार क्या कहते हैं जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जितना अच्छा जिसको दिल से जनता चाहेगी वही इस बार होगा। और इस बार बीजेपी जहाँ तक है तो नहीं आएगी, हो सकता है, मेरा मानना है। अभी तो 100 दिन से ज़्यादा लग चुके हैं मंत्री बनने के लिए, लेकिन उसमें भी अभी खींचतान मची हुई है विभाग बंटवारा में। जी जी, क्या 10 विधायक कितने चाहिए बड़े पद के लिए, वो बोलते हैं हमारे विभाग बड़े पद चाहिए। इसी में खींचतान में अभी कितना समय लग सकता है? अभी मुझे लग रहा है, मेरा अनुमान है कि करीब 1 महीने और लगेगा इनको बंटवारा करने में, क्योंकि लगता है हो सकता है इस बंटवारे के चक्कर में कहीं शिवराज मामा जो अपने खुद मुख्यमंत्री पद से कहीं अपना पद त्यागने की कोशिश न हो जाए, सब लोग उसके चक्कर में उनको ही इस्तीफा न देना पड़े। मुझे तो ऐसा ही अनुमान लग रहा है। क्योंकि जब बड़े पद की बात आती है जी, तो इसका तो मतलब यही निकलता है कि आप जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ बड़े पद के लिए बस मंत्री बनना चाहते हैं। यहाँ के लोग यही चाहते हैं और शिवराज मामा यही चाहते हैं। क्या कहते हैं कि जो हमारे मंत्री हैं वो नाम के मंत्री हो जाएं, बस काम से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो विंध्य में काम हो रहा है उसको देख के उन्होंने मंत्री नहीं बनाया है, बस मंत्री अपनी इच्छा से, जिसको उनकी इच्छा थी अपनी इच्छा से बना दिया है, बस हो गया। क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए चुने जाते हैं विधायक, और वो अपने पद के लिए और बड़े पद के लिए छोटे पद की बात नहीं करते हैं। लेकिन कोई है कि वो मिलना चाहिए बैकग्राउंड, क्या हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। बिल्कुल, यहाँ बड़े पद की बात क्यों आ रही है? अब लोग चाह रहे हैं कि हमें बड़ा पद मिले, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जो विंध्य में हैं बहुत खुश हैं और उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो भी खुश हैं। वो ये जानते हैं कि हमें विकास करना है, विधायक बन के भी विकास कर लेंगे और हमें मंत्री से कोई मतलब नहीं है। हमारे विंध्य के पूरे विधायक खुश हैं, कोई भी नाखुश नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में अपने जो डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, उन्होंने बयान दिया कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व विभाग में जगह ना मिले क्योंकि वो जगह लूटने लगते हैं और ये करने लगते हैं। इस तरह के बयान है, ये क्या सही है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि ये सही है, बिल्कुल सही है ये। और हमें लग रहा है क्या कहते हैं कि उनके जितने समर्थक थे उन्हें मंत्री बनाया गया और सब लोग तो ऐसे ही रह गए हैं। सब लोग देखते रह गए कि हमारा नंबर कब आएगा। चलिए धन्यवाद जी।